अच्छा साबिर, ये एक इससे पहले बेशतर के दूसरे हम सब्जेक्ट की तरफ मूव करें। ये जो तोशा खाना ने 9 जनवरी को इमरान खान साहब को बुलाया है और यानी सेशन जज साहब ने बुलाया तोशा खाना रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और आज उसको एक बड़ा स्कैंडल बनाने की कोशिश की गई, मुग़ल्लज़ात बकी गई, सारा सब कुछ हुआ। इस केस में जो लोग मामला समझने वाले हैं वो इस केस में तो कोई जान ही नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा बैंक उसी पे कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं ना खान साहब का, कि किसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों के दिलों में ये बात जाए कि इमरान खान भी चोर है, क्योंकि ये तो सर्टिफाइड चोर हैं, एस्टैब्लिश चोर हैं, पीडीएम के लोग जो सारे भागे हुए हैं। देखिए बात यह है कि ये सिलसिला शुरू हुआ था एक घड़ी से, फिर 1.5 करोड़, फिर 3 करोड़, अब जो है वो मेरा ख्याल है 6 अरब रुपए तक पहुंच गया। और हो सकता है आने वाले दिनों में प्रोग्राम हो रहा हो कि ये 6 अरब रुपए नहीं 6 अरब डॉलर है। और उसके बाद उसका बताया जा रहा है कि कलर इसका ये था, इसका कलर ब्लू था और ये रेड था, और इसका कॉम्बिनेशन बनाएं तो फिर ये अरबों रुपए में चला जाता है। तो हकीकत क्या है, ये तो इमरान खान साहब है ना, पूरे 3.5 साल में हकीकत यह है कि किसी एक वजीर के खिलाफ भी अभी तक इनको कोई केस नहीं मिला, कोई एक केस भी नहीं मिला। अगर वरना तो आपको पता है, सिर्फ एक रेकोडिक का मामला ले लें, इस रेकोडिक में क्या क्या हो सकता था। तो ये असल प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई चीज़ मिली नहीं है। एक तोशा खाना है, और तोशा खाना भी इन्होंने इसका भी आपको बता दूं कि जो मास्टरमाइंड है तोशा खाना का, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उन्होंने ये जो जजमेंट उन्होंने लिखी है, आपको मालूम है कि वो दस्तखत नहीं थे, और उसके बाद फिर एक जुमला भी दोबारा से ऐड करना पड़ा, और फिर वो वेबसाइट पे आ गई, ओरिजिनल कॉपी नहीं थी। तो ये जो जजमेंट भी है ये भी कहीं और से लिखवा के और उसमें चीज़ें इंडक्ट की गई थी। तो वो मास्टर जो माइंड है उनका है, और ये उनका ही वो है ब्रेन चाइल्ड है कि इसको हम इस तरीके से आगे लेके जाएंगे, क्रिमिनल केस प्रोसीड करेंगे, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास या इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार है नहीं। फैसल वाडा का उन्होंने किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। और जो इन्होंने फॉरेन फंडिंग में काम किया था, जो इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था, तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब मामला गया तो चीफ जस्टिस नल्ला साहब थे, उन्होंने कहा ये केस स्टे का भी नहीं बनता, वो तो जजमेंट आई और वो खत्म हो गई है, वो तो एक मियाँ वाली सीट थी, वो खत्म हो गई है, बात खत्म। तो ये उनका है असल में कि इसको हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरफ लेके जाएंगे, और हो सकता है ये 6 अरब से आगे जाके 6 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। तो ये आपकी बात सही है कि ये मीडिया ट्रायल है इनका, है कि जी पहले इनकी तरह थोड़ी सी वो शोहरत इनकी खराब करनी चाहिए, उसके बाद बददिल करें लोगों को, क्योंकि लोग टूट नहीं रहे। अरकान पार्लियामान सब के सब ने इनकार कर दिया, किसी एक ने भी नहीं कहा कि हम पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार हैं, किसी एक ने भी। तो ये चीज़ें सारी हो रही हैं, और मेरा ख्याल है कि उसके लिए भी एक लंबा उसकी टाइम चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, तो एक लंबा प्रोसेस है। अगर उसमें इनको चाहिए टेक्निकल नॉकआउट भी करना हो तो वो जो फाइनलिटी है उस डिसीजन को वो बिल्कुल टॉप लेवल पे जाके होएगी, और उसमें बड़ा टाइम है। और कोर्ट ये जो केस है इसकी बेसिस कोई नहीं है। अलीना व्हाट डू यू से? और एक और बात बता दूं, एक और बात बता दूं जी कि इस वक्त आला अदलिया अपने कंधे देने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, अपने कंधे नहीं देगी किसी भी सियासतदान को ज़िबा करने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त। किसी भी सियासतदान को ज़िबा करने के लिए, किसी पॉलिटिकल लीडर को ज़िबा करने के लिए वो अपने कंधे देने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है। अलीना व्हाट डू यू से? ये मीडिया ट्रायल जो है और जो आज ज़बान इस्तेमाल की गई तलाल चौधरी ने, वो तो मुझे लगता है कि वो इस कदर ये आज एक गंदा एपिसोड है कि अब हो रही, यानी काबिल नफरत है ये। समी साहब, तलाल चौधरी साहब से इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मैं तो कोई इनसे अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकती। वो अपनी पार्टी के पेरोल पर हैं और वो अपनी पार्टी का हक अदा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर जब बारिश होती है तो बहुत से मेंढक जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और वो आवाम के सामने अपना असल चेहरा लेकर आ रहे हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि बुशरा बीबी का कोई लेना देना नहीं है सियासत से। इससे पहले भी कितनी ऑडियोज़ आई, वीडियोज़ आई, इवन कि आपको याद है कि जुल्फी बुखारी साहब ने कहा भाई आप इसका फोरेंसिक करा लें, तो यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती है। और एक इससे पहले भी आप एक स्टोरी कर रहे थे कि कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी का नुमाइंदा आ रहा है। देखिए
हाथी जो होता है ना वो तो 1.25 लाख का हो सकता है मरा हुआ, लेकिन जो बंदा रिटायर हो गया और वो किसी पोस्ट में नहीं है उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। हाथी की फिर होती है क्योंकि वो मरा होता है और लोग कहते हैं 1.25 लाख के उसकी कोई चीज़ बिक जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसी आप एफर्ट करें या चीज़ें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसको आपको जाने देना चाहिए, क्योंकि जो मौजूदा इस वक्त सेटअप है उसके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। और जहाँ तक बाकियात की बात है समी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरीके से इतना वो डोमिनेटिंग होंगी कि जो मौजूदा इस वक्त सेटअप है उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जी इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवा। खसम आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दे तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिमोट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज, हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबरी नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।